हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIUS क्लास 12 का। ये हमारे पास है NIUS क्लास 12 इंग्लिश का। जो हम आज करने वाले हैं, चैप्टर नंबर है हमारा अ केस ऑफ सस्पिशन। मैं आपको इससे पहले के वीडियोस में इससे पहले के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। और अब आपको इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 8 केस ऑफ सस्पिशन की एक समरी सुनाऊंगा। उस समरी के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाटे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखकर, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर समझाया है। आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगी इन क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। अगर आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 8851450051 पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी। अगर टीएबी के सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको। सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जानता हूं एकदम से मेरे पास बल्क में मैसेजेस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को एकदम से प्रोवाइड कराना एकदम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीबीएसई का भी एग्जामिनेशंस है और मैं उसमें भी थोड़ा व्यस्त हूं। पर मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्लीज आप पैनिक मत करिएगा। ये मत सोचिएगा सर ने ऐसे ही बात बोल दी कि सर ने कोई नोट्स नहीं भेजे, मैसेज देख के रीड करके छोड़ दिए। मैं मैसेज सबके देख रहा हूं और मेरे लिए एक एक व्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी बच्चे ने मेरे को मैसेज करा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रिस्पेक्ट देम दैट दे हैव बिलीव ऑन मी। आप चिंता मत करिए, आपके फेथ को मैं खराब नहीं होने दूंगा। मैं सब स्टूडेंट्स को नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास नोट्स रेडी हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एक समरी के साथ। देखिए, ये चैप्टर की समरी है केस ऑफ सस्पिशन, एक रोमांचक यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक रात डॉक्टर को अपने किसी रोगी को देखने जाता है। एक डॉक्टर जो होता है अपने किसी पेशेंट को देखने जाता है। रास्ते में वो किसी अजनबी को गाड़ी में बिठा लेता है। उसे ये डाउट होता है कि इस अजनबी ने उसकी घड़ी चुरा ली है। देखिए, उसने ये डाउट होता है कि डॉक्टर के हाथ में एक घड़ी थी और उसे डाउट होता है कि ये जो अजनबी उसके साथ में बैठा उसने इसकी घड़ी चुरा ली है। बाद में उसे अपनी इस भयंकर भूल का एहसास होता है। बाद में उस डॉक्टर को लगता है कि हाँ, मैंने गलती कर दी, जबकि उसे ऐसी कोई घड़ी चुराई भी नहीं थी। उसने सेना के एक ड्राइवर से उसकी बेशकीमती चीज यानी उसकी घड़ी छीन ली। देखिए, भूल का एहसास होता है कि उसने सेना के एक ड्राइवर से बेशकीमती, जो उसने जिस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाया था वो एक सेना का ड्राइवर था, और उसने उसकी बेशकीमती चीज यानी उसकी घड़ी छीन ली थी। डॉक्टर बेंसन एक ग्रामीण क्षेत्र, एक गांव के क्षेत्र में, इसमें जो डॉक्टर का नाम है बेंसन है, एक गांव के क्षेत्र में वो डॉक्टर है। नवंबर के महीने में एक सर्दी की रात में एक फोन आता है डॉक्टर को। रात के 2 बज चुके थे, बाहर खून जमाने यानी कि बहुत सर्दी पड़ रही थी। उन्हें मिसेज ओट सोरलिक यानी कि एक लेडी थी, मिसेज ओट सोरले का बुलावा आया। उसके पहले से ही 1 दर्जन बच्चे थे, यानी कि 12 बच्चे थे, पर किसी भी बच्चे को कभी अच्छे मौसम तथा दिन के समय जन्म नहीं दिया उसने। उसे हैरानी की बच्चा हमेशा ही ऐसे अनुपयुक्त समय पर क्यों जन्म लेते हैं। देखिए, उसे हैरानी थी कि बच्चे हमेशा ऐसे अनवांटेड टाइम में क्यों होते हैं। वह अपने 2 छोटे बैग उठा लेता है और कार बाहर निकालता है। डॉक्टर निकालता है। वह अपने ओवरकोट की जेब में सिगरेट का पैकेट रखता है। कठिनाई से बहुत मुश्किल से वो अपनी कार को स्टार्ट करता है और सुनसान एक हाईवे पर निकल पड़ता है। वो ओट के पैसा चुकाने के तरीके से भी खुश नहीं था, यानी कि जो ओट थी वो पैसा कैसे चुकाती थी। ऑलरेडी वो 12 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और वो रात के टाइम में हुए थे और उसके पैसे चुकाने के उससे भी खुश नहीं था। मिसेज ऑट का फर्म डॉक्टर बेंसन के घर में, देखिए मिसेज ऑट का जो फार्म था वो बेंसन के घर से दूर था। रास्ते में उसे सड़क पर एक व्यक्ति मिला जिसे उसे देखकर राहत मिली। उसने गाड़ी की जो स्पीड थी थोड़ी धीरे कर दी और उसको अंदर आने के लिए ऑफर करा। वो ये व्यक्ति डेट्रॉइट जा रहा था। वो व्यक्ति जो था वो डेट्रॉइट एक जगह है वहां जा रहा था। उसकी बगल में एक पोटली थी, यानी कि एक बगल में एक छोटी सी पोटली थी। वह दुबला पतला था तथा सर्दी के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने एक सिगरेट मांगी। डॉक्टर ने पैकेट निकाला और उसे पकड़ा दिया। उस व्यक्ति ने सिगरेट ली और दूसरी सिगरेट बाद में पीने के लिए निकाल कर रख ली। फिर उसने सिगरेट की डब्बी में बेंसन के कोट में डाल दी। बेंसन यहां पर डॉक्टर है। उस व्यक्ति ने बताया कि कार का मैकेनिक इवांस, वह किसी कार के बनाने के कारखाने में मैकेनिक की नौकरी करने के लिए डेट्रॉइट जा रहा है। जो कार का मैकेनिक था इवांस, उसका नाम था इवांस, वो डेट्रॉइट जा रहा है किसी कार के मैकेनिक की जॉब के लिए। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, देखिए विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 में, तो वह ट्रक चलाता था। सेना में वह घायल बीमारों को ढोने वाली गाड़ी चलाता था। 1 महीने वह बेरोजगार है। दोनों कुछ मिनट मौन बैठे रहे, यानी शांत बैठे रहे। डॉक्टर ने देखा कि उसके व्यक्ति का चेहरा बिल्ली की भांति है, यानी कि एकदम चालाक वाला, तथा उसके गाल पर लाल रंग के घाव का निशान है। डॉक्टर ने अपनी घड़ी जेब में टटोली। वह वहां पर नहीं मिली। उसे संदेह हुआ, उसे ये लगा कि इवांस ने
इवांस नाम के अजनबी ने उसकी घड़ी चुरा ली है। इवांस के बगल में चुरा ली। उसने अपनी गाड़ी रोकी, पिस्तौल निकाली और उसकी नाल इवांस के बगल में लगा दी। उसने कहा मेरी घड़ी मेरे कोट की जेब में वापस रख दो। अजनबी डर के मारे उछल पड़ा। कांपते हाथों से उसने घड़ी डॉक्टर की जेब में रख दी। बेंसन ने उसे क्रोध में यानी गुस्से में गाड़ी से अपनी उतार दिया। बेंसन पर्वत यानी पहाड़ी चढ़ाई करते हुए गाड़ी चलाते हुए सोरले के फार्म की तरफ गया। उसने मिसेस सोरले द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मिसेस सोरले द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति ने रास्ता दिखाया। मिसेस सोरले बच्चे को पहले ही जन्म दे चुकी थी और उसे कठिनाई भी नहीं हुई। डॉक्टर बेंसन सिगरेट पीने के लिए बैठ गया। उसने उसे एक अजनबी की घटना सुनाई जिसे उसने घड़ी छीनने की कोशिश की थी। मिस्टर ओट ऐसी रोमांचक कहानी सुनकर हंस दिया। उससे खुशी हुई कि डॉक्टर ने अपनी घड़ी वापस पा ली ताकि बच्चे जन्म के समय घड़ी को देख सके। बेंसन ने अपनी जेब में से घड़ी निकाली। उन्हें हैरत से देखा। उसका ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था। इस पर कुछ खुदा भी था। डॉक्टर लैम्ब के करीब गया ताकि वह लिखा हुआ पढ़ सके। यह घड़ी इवांस को, जो एम्बुलेंस सेक्शन में था, 3 नवंबर की रात को इटली के युद्ध क्षेत्र में वीरता के प्रदर्शन के लिए भेंट स्वरूप दी गई थी। इवांस ने इन नर्सों की जान दुश्मन से बचाई थी। डॉक्टर को बहुत गहरा आघात पहुंचा जब उसे इस तथ्य की यानी इस बात की जानकारी तो उसका मन अफसोस और पश्चाताप से भर गया, परंतु वह अपनी गलती सुधार नहीं सकता था। वह घड़ी शायद अपने घर पर ही छोड़ आया था, यानी कि फाइनली वो घड़ी घर पर छोड़ आया था और उसने इल्जाम जो है इवांस यानी कि उस सेना के ड्राइवर पर लगा दिया। चलिए करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और उनको मैं आपको समझाता हूं और यही क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, हाउ मेनी सिगरेट्स डिड द मैन टेक डिड द डॉक्टर टू लाइक इट। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि यह मैं आपको बताता हूं कि पहला क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी सिगरेट्स डिड द मैन टेक, यानी कि उस आदमी ने कितनी सिगरेट ली। डिड द डॉक्टर लाइक इट, क्या डॉक्टर को ये बात पसंद आई। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। द मैन टुक आउट द सिगरेट्स फ्रॉम द डॉक्टर पैकेट, जो आदमी था उसने उसकी डॉक्टर के पैकेट से सिगरेट ली। 1 फॉर लाइटिंग, एक जलाने के लिए, एंड देन अदर फॉर द यूज लेटर, बाद में बात के लिए ली। द डॉक्टर डिड नॉट, डॉक्टर के पसंद नहीं आया, बिकॉज इट वॉज इम्पोलाइट, क्योंकि उसे लगा कि यह सभ्य वाली बात है, आपने एक सिगरेट ली आपने दूसरी भी निकाल ली। द डॉक्टर हैड ऑफर हिम अ सिगरेट आउट ऑफ हिज कस्टडी, उसने सिर्फ एक ही सिगरेट उसको ऑफर करी थी तो उसने दूसरी भी निकाली। इट डिड नॉट गो डाउन एज गुड बिहेवियर, ये ऐसा लगता है कि अच्छा व्यवहार नहीं था। टू टेक आउट 2 cigarettes फ्रॉम द पैकेट ऑन द पार्ट ऑफ दैट मैन, यानी कि 2 सिगरेट्स को एक बार में निकालना अच्छी बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इरिटेटेड द डॉक्टर अबाउट द मैन, द मैन किस बात को लेके उस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर को क्या इरिटेशन हुई। द मैन रियली ऑफेंडेड द डॉक्टर बाय हिज इम्पोलाइट बिहेवियर, द मैन रियली, जो आदमी था जो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड था उस डॉक्टर के बिहेवियर से। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इम्प्यूडेंट एंड इम्पोलाइट टू टेक आउट द 2 सिगरेट्स, ये बहुत अजीब बात थी और बहुत असभ्य बात थी कि 2 सिगरेट्स को एक बार में निकाल लेना। इट वॉज कर्टसी ऑफर एंड ही शुड हैव शोन द सेम, उसने जब एक सिगरेट ऑफर करी थी तो उसको भी एक ही सिगरेट लेनी चाहिए थी। टेकिंग ओनली वन नॉट अनदर, दूसरी नहीं लेनी चाहिए थी। सेकेंडली ही डेयर टू टच द डॉक्टर्स पॉकेट टू पुट द पैकेट सिगरेट बैग, उसने इस चीज की कोशिश करी, इस चीज की हिम्मत करी कि वो डॉक्टर की पॉकेट को टच कर सके और उसको सिगरेट के पैकेट को वापस रख सके। एंड ही वॉज अ स्ट्रेंजर एंड इट वॉज नॉट प्रॉपर मैनर टू पुट, वो एक स्ट्रेंजर था और ये तरीका नहीं था इस सिगरेट के पैकेट को वापस रखने का। हैंड इन समबडीज पॉकेट, सो द डॉक्टर वॉज इरिटेटेड, और इस बात से डॉक्टर जो था इरिटेट हो चुका था। Who was Evans? Where was he going? अगला क्वेश्चन है इवांस कौन था और वो कहां जा रहा था। इवांस वाज एक्स आर्मी पर्सन, वो एक एक्स आर्मी व्यक्ति था। ही हैड सर्व इन द आर्मी इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में आर्मी के अंदर काम करा था। ही ड्रोव टू ऑन एम्बुलेंस फॉर द 4 years, उसने 4 साल तक एक एम्बुलेंस में अंदर काम कर रहा था चलाने का। नाउ ही हैड बीन ड्राइविंग ट्रक्स आफ्टर द लूजिंग द जॉब, अब वो ट्रक्स को चला रहा था जॉब छोड़ने के बाद या जॉब खोने के बाद। ही वॉज गोइंग टू द डेट्रॉइट सीक वर्क इन द ऑटोमोबाइल प्लांट एज अ मैकेनिक, और वो जाता है डेट्रॉइट एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक की जॉब की तलाश में। Did the doctor find his watch? What do you think he thought? Did his suspicions fall on the Evans? क्या डॉक्टर को उसकी घड़ी मिली? क्या वो इवान को ही सस्पिशियस यानी कि संदेह की नजरों से देख रहा था? No. The doctor did not find his watch. He thought that he carried but his watch which may have been taken out. उसे लगा कि वो घड़ी लेके निकला था पर जो उसके जेब से निकाली गई। But then Evans who had put his hand in, उसे बाद में ऐसा लगा कि इवांस ने उसकी पॉकेट के अंदर हाथ डाला था तो शायद उसने वो घड़ी वहां से निकाल ली। Naturally his suspicion fell, तो ये जाहिर सी बात है कि उसको जो है इवान के ऊपर शक होगा। इसके बाद क्वेश्चन है यहां पर
कि व्हाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज पिस्टल, व्हाट डिड ही डू विद दैट, डॉक्टर ने अपनी पिस्टल क्यों निकाली और उसने उसके साथ क्या करा। The doctor thought Evans to be a thief. He reached for his pistol to threaten him to return his watch. उसने उसको धमकाया और बोला कि मेरी घड़ी को वापस दे दो क्योंकि उसे लगा कि इवान जो है एक चोर है। He pushed it on his side and threw him out of that car. उसने एक साइड उसे धक्का दिया और उसे कार से बाहर धकेल दिया। Why did the doctor turn Evans out of his car? The doctor turn इवान को क्यों इस अपनी गाड़ी से, the doctor took Ivan to be a thief. उसे लगा कि ये इवान जो एक चोर है। He thought that he had been taken out of his watch on the protest of the putting back the packet of the cigarette in his pocket. उसे लगा कि इवान एक चोर है और उसने उसका विरोध कराया तो क्या कि उसने सिगरेट को वापस रखते हुए, उसे डॉक्टर को ये वाली बात पसंद नहीं आई थी और ये इवान को कहीं ना कहीं पता लग गया। So he turned him out of his car. तो उसने उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। Where was the Sorley farm? देखो सोरले का फार्म कहा था, who helped him to reach it? सोरली का फार्म कहा था और किसने उसकी मदद करी वहां पहुंचने के लिए। The Sorley farm was situated upon the mountain. माउंटेन के ऊपर था। मिस्टर सोरली had sent his son with a लालटेन के साथ सन को भेजा टू लाइट द डॉक्टर्स वे, डॉक्टर का रास्ता दिखाने के लिए। द ओल्ड वुडन ब्रिज दैट लेड द लिटिल फार्म हाउस, एक पुराना वुडन ब्रिज था, लकड़ी का ब्रिज था जो फार्म हाउस तक जा रहा था। डिड द डॉक्टर हैव एनी डिफिकल्टीज विद द पेशेंट? हाउ डू यू नो? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर को कुछ पेशेंट के साथ डिफिकल्टी थी? आपको कैसे पता? द डॉक्टर हैड एन डिफिकल्टी विद हिज पेशेंट। द लेडी हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड, देयर वाज नो नीड फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन द लॉन्ग बैग। देखो द लेडी थी ऑलरेडी डिलीवरी कर चुकी थी और देयर वाज नो नीड फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन द लॉन्ग बैग, शो दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि यहां पर कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर सोरले हैप्पी दैट डॉक्टर बेंसन गॉट बैक हिज वॉच? मिस्टर सोरले क्यों खुश था कि उसको उसकी घड़ी मिल गई? मिस्टर सोरले वाज हैप्पी दैट डॉक्टर बेंसन गॉट, उसको वापस उसकी घड़ी मिल गई। एज अ डॉक्टर वुड नाउ बी एबल टू टेल व्हाट टाइम द बेबी वाज बोर्न। अब डॉक्टर ये बता सकेगा कि बेबी कितने बजे पैदा हुआ। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अबाउट द इवान्स? क्या इंफॉर्मेशन इवान के बारे में इंस्क्रिप्शन करती है? द इंस्क्रिप्शन गिव इंफॉर्मेशन, देखिए इंस्क्रिप्शन क्या था कि उस घड़ी के ऊपर जो खुदा हुआ था वो खुदा हुआ इवान्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। द इंस्क्रिप्शन गेव इंफॉर्मेशन दैट इवान्स वर्कड इन एम्बुलेंस सेक्शन, ये बताता कि इवान्स एक एम्बुलेंस सेक्शन में काम करता था आर्मी के अंदर। ही हैड बीन गिवन दिस वॉच एज अ गिफ्ट फॉर द सेविंग द लाइफ ऑफ द नर्सेज, उसको एक गिफ्ट के तौर पर दी गई थी क्योंकि उसने बहुत सारी नर्सेज की जान बचाई थी। शोइंग पर्सनल ब्रेवरी नियर द इटालियन फ्रंट, और ये एक बहुत पर्सनल ब्रेवरी यानी कि एक इटालियन फ्रंट के सामने एक मतलब एक बहादुरी की प्रतीक था। आगे बात करेंगे, वुड यू कॉल डॉक्टर बेंसन अ काइंड ऑफ द जेंटल डॉक्टर? क्या आप बेंसन को एक जेंटलमैन व्यक्ति कहेंगे? Dr. Benson is a kind and gentle doctor. He gave life to the stranger at odd hours, but he was a victim of his own forgetfulness. He suspected the stranger. देखिए बहुत बढ़िया डॉक्टर था एक डॉक्टर, क्योंकि वो odd hours रात के समय में भी अपने मरीजों का ख्याल रखता था, पर वो खुद ही इस भूल का शिकार बन गया कि उसने उसकी घड़ी चुरा ली गई है। बट ऑन रियलाइजिंग द ट्रूथ, बट फाइनली जब उसे रियलाइज हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो उसका जो दिल था वो पूरे ग्रीफ से यानी दुख से भर गया। इट शोज दैट ही वाज अ काइंड पर्सन, ये बताता कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन आता है, वुड इवान्स थिंक ऑफ हिम इन द सेम वे इफ नॉट वाई? आपको क्या लगता है कि इवान उसको सेम वे में मतलब सोचेगा और क्यों? नो, इवान्स वुड थिंक डिफरेंटली ऑफ द डॉक्टर बेंसन। ही वुड टेक हिम एज अ हाईवे मैन हु वुड ऑफर लिफ्ट टू द पर्सन एंड देन रॉब हिम। उसको ऐसा लगेगा कि इवान जो डॉक्टर बेंसन था वो एक हाईवे के ऊपर चलता फिरता कोई डाकू या डकैत था जो कि ऐसे लोगों को राहत देता है, मतलब कि ऐसे लोगों को लिफ्ट देता है, लिफ्ट देने के बाद गन पॉइंट के ऊपर उनको लूटता है। तो इवान की जो सोच होगी वो बिल्कुल बेंसन की सोच से बिल्कुल अलग होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर 8 विद समरी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दी हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी या पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, इसके जो मैं आपको यहां पर आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप मेरे प्लीज इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए या मेरे टेलीग्राम ज्वाइनर को ज्वाइन करिए। मैं आपको इसके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको नोट्स मिलने पर, जरूर मिलेंगे। मिलते अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।